देखिए, पिछले 11 सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बहुत तरक्की की है और हर एक मोर्चे पे तरक्की की है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भारत दुनिया की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पिछले 15 सालों से जो राहुल गांधी जी की हरकतें हैं, उन्हें देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि वो टोटली एबनॉर्मल इंसान है। ही इज टोटली एबनॉर्मल पर्सन। और उन पर बात करना, उनकी बातों पे बात करना, उनके बयान पे टिप्पणी देना, रिएक्शन देना, मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं रह गया है। और देश के नेताओं को, देश की जनता को अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो उनकी बातों का कोई रेलिवेंस नहीं है। और जिस बात की प्रासंगिकता ना हो या जिस नेता की बातों की प्रासंगिकता ना हो, तो उस पर बात करना खुद अप्रासंगिक हो जाता है। तो राहुल गांधी अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता से जब आप बात करेंगे तो वो कैमरे के सामने कुछ और कहेगा, कैमरे के पीछे कुछ और कहेगा। और कैमरे के पीछे सब कहते हैं कि राहुल गांधी अब रेलिवेंट नहीं रहे हैं, टोटली इररेलिवेंट हो चुके हैं। देखिए, गांव में कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। प्रियंक खड़गे जी के पास भी अथाह दौलत है, उनसे पूछो कैसे आई। तो एक चोर दूसरे चोर की हिमायत करेगा और उसकी तरफदारी करेगा, लेकिन ये नरेंद्र मोदी है, जितना खाया उतना, उससे ज्यादा ब्याज सहित, सूद सहित निकालना पड़ेगा। देश की दौलत को हड़पने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। और प्रधानमंत्री बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, और जिस तरह हमारी बहन बेटियों के सिंदूरों को उजाड़ा गया, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उन्होंने सारी दुनिया को बता दिया कि सिंदूर की शक्ति क्या होती है, सिंदूर का रंग क्या होता है, सिंदूर का शौर्य क्या होता है। भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से देश की सेवा करने की कोशिश की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। पूरी दुनिया को अब ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और इसके पक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया शांति चाहती है। भारत तो शांति का पक्ष धर रहा है। विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे यहां से सूत्र निकलकर पूरी दुनिया में फैले। तो भारत की जो आइडियोलॉजी है, भारत की जो विचारधारा है, जो भारत का विचार है, तो भारत का विचार क्या है? अयम नीचे परोवेत गणना लघुचेत सामुदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधैव परिवार है। तो मुझे लगता है पूरी दुनिया को भारत के इस विचार से जुड़ना पड़ेगा और पाकिस्तान जैसे आतंकवाद की फैक्ट्री वाले देश को अब झटका देना पड़ेगा, तगड़ा झटका देना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, भारत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उस पर विश्वास करना आत्मघाती होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ये समझ तो चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, लेकिन इसका इलाज कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए, अभी इसमें वक्त लगेगा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने जिन सांसदों का चयन किया है भारत का पक्ष रखने के लिए और पाकिस्तान को नंगा करने के लिए, ये सब देशभक्त सांसद हैं। इनका विरोध करना कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन का सबूत है। नरसिम्हा राव जी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश में भेजा गया था। तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने तो ये नहीं कहा था कि मुझसे पूछ के क्यों नहीं भेजा। तो ये राहुल गांधी जी के विषय में तो मैं कह चुका, वो अब नॉर्मल इंसान है, कुछ भी कह सकते हैं।